जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी लोग दिल्ली से श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग परिवार की ओर से आप सभी को यह बतलाया जा रहा है कि आने वाली 22 अगस्त रक्षाबंधन का पावन अवसर और जब 700 मुनियों का जिस दिन रक्षा हुई थी, उस पावन पर्व पर श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग का मंदिर जी का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, जब 700 मुनियों का उत्सर्ग दूर हो सकता है और उस दिन अगर मंदिर जी का शिलान्यास हो तो आपका और हमारा तो वैसे ही दूर हो जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमें जैन धर्म का एक नया इतिहास बनाना है। हमें जैन धर्म का एक इतिहास रचना है और वो इतिहास हम शिला के माध्यम से रचने जा रहे हैं। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, दिल्ली से, इस देश से, विदेश से, जहां पर भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला अवश्य रखें और अपनी जिंदगी के लिए, अपने हजारों वर्षों के लिए आप अपना ये धर्म लाभ अवश्य कमाएं। यहाँ पर जो शिलाओं की राशि हमने रखी है, 1,08,000 रुपए की शिला संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ शिला, जिसका नाम है रत्न शिला 51,000 रुपए, स्वर्ण शिला 31,000 रुपए, रजत शिला 21,000 रुपए, कांस्य शिला 11,000 रुपए, ताम्र शिला 5,100 रुपए। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी एक शिला अवश्य विराजमान करके इस कीर्तिमान को हमें स्थापित करना है। भगवान राम का मंदिर जब अयोध्या में बना था, कितनी शिलाएं वहां पर रखी गई थी, आपने और हमने भी शायद उसमें शिलाएं रखी है। इसी तरीके से एक नया इतिहास जैन धर्म का हम सबको मिलकर के बनाना है। आप लोग ये ना सोचें कि हम शिला नहीं रखें। बंधुओं, ये तो आपका पुण्य है, ये आपका धर्म है कि आप एक शिला रखने का मौका आपको इस कोरोना काल में यहाँ पर मिल रहा है। आज हम सभी लोगों ने दूसरी लहर में देखा कि हमने क्या नहीं खोया। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक एक शिला अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, आपके परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो आप 5 के नाम से शिला रखें, क्योंकि जिसके नाम से जो दान देते हैं वो उसी को लगता है। आप लोग अगर पूरे परिवार की तरफ से रखना चाहते हैं तो मात्र 1,08,000 रुपए की राशि देकर के आप अपने परिवार का नाम लिखवा सकते हैं। 51,000 रुपए देकर 5 व्यक्तियों का नाम लिखवा सकते हैं। 31,000 रुपए देकर 4 का नाम लिखवा सकते हैं। 21,000 रुपए देकर 3 व्यक्तियों का नाम लिखवा सकते हैं और 11,000 रुपए देकर के 2 व्यक्तियों का नाम लिखवा सकते हैं। 5,100 रुपए देकर आप अपना स्वयं का नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, यह एक ऐसा पुण्य आपके जीवन में आपको मिल रहा है, शायद दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि यह एक विशाल मंदिर जो 1500 गज में बनने जा रहा है। और दिल्ली जैसी जगह में, आपने जिस दिल्ली में देखा होगा कि यहाँ पर कितने चमत्कार हुए हैं, कितने लोगों की तबीयत ठीक हुई है, कितने लोगों का कोरोना दूर हुआ है, किसी का कैंसर दूर हुआ है, किसी की क्या बीमारी दूर हुई है। ऐसे भगवान के चरणों में आप अपने परिवार की तरफ से अगर शिलाएं नहीं रखेंगे तो भगवान भी क्या सोचेंगे कि कैसे मेरे लोग हैं, कैसे जैन धर्म के भाई बहन हैं जिन्होंने ये मौका मिलने के बाद भी यहाँ पर अपनी शिला विराजमान नहीं की। बंधुओं, मैं तो आपको पुण्य कर्म करने के लिए, धर्म लाभ के लिए ये सब कुछ बता रहा हूँ कि एक शिला लगने के बाद में हो सकता है आपका नाम यहाँ पर अमर हो जाए। ये एक ऐसा मंदिर जिसे कोरोना काल में भी आपने देखा, हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करके अपने आप को सभी ने धन्य किया है। कितनी शांति धाराएं, कितने विधान, कितने पाठ, मंदिर तो बहुत हैं, पर जितने यहाँ पर विधान, पूजा, पाठ, शांति धारा हुई है, शायद विश्व के किसी मंदिर में 3 साल में नहीं हुए हैं। यहाँ आपके द्वारा दी गई राशि आप जो दोगे उसका हजारों गुना आपको अवश्य मिलेगा।
क्योंकि ये यहाँ का चमत्कार है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि 22 अगस्त को हमको राखी बंधवाने से पहले एक शिला यहाँ पर अवश्य रखनी है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे नहीं रहे हो, उनके नाम से भी हमें शिला रखवा करके। और जैन धर्म का एक इतिहास उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में, जो कि हमें आशीर्वाद मिला है आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज का। बंधुओं, हो सकता है ये पुण्य आपको 700 मुनियों का जिस दिन उपसर्ग हुआ है उस दिन मिल रहा है। आप सभी लोग ध्यान रखें, याद रखें, और ये शिलाएं आप मत समझना हम एक दिन रखेंगे। ये शिलाएं 22 अगस्त को शुरू करके और जब तक चलाएंगे, हो सकता है हम इसे धनतेरस तक चलाएं, हो सकता है दिवाली तक चलाएं, अगर ज्यादा नाम आ गए तो हो सकता है अनंत चतुर्दशी तक चलाएं। इसलिए आप अपना नाम अभी से जल्दी रखवा करके और इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, ये पुण्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो आपको मिल रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कार्य में अब जरूर भाग लें और ये ना सोचें कि हमें राशि देनी पड़ रही है। राशि तो कुछ भी नहीं है। आप एक टाइम होटल पे खाना खाने जाते हैं, 11,000, 20,000, 50,000 दे देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप सोच लेना, एक दिन हमें अपने बच्चे के जन्मदिन में लाखों रुपए खर्च करके और कार्य करते हैं। बंधुओं, यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए की शिला लगा देंगे, आपका नाम जिंदगी भर के लिए अमर हो जाएगा। मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूँ। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से आप सभी को हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि हमें जैन धर्म को 18,500 साल तक अभी चलाना है। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज कहते हैं कि आप लोग अगर सोते रहेंगे तो इस धर्म को कौन चलाएगा। हमें धर्म को चलाना है। आप सभी लोग शिलाएं विराजमान करके और एक नया इतिहास हमें रचना है। जो शिलाएं रखेगा, कोई कभी किसी मंदिर में क्या हो जाता है, बड़े गांव में क्या हो जाता है, और कहां कहां क्या क्या हो रहा है, हम सबको दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 1 साल में 1 लाख लोगों को जोड़ना है, और उसकी कोई राशि हमने नहीं रखी है। जो शिलाएं रखेगा उसका नाम ऑटोमेटिक उसमें जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी शिला रख करके और अपना नाम राष्ट्रीय जैन संगठन में भी रखवा करके इस पुण्य लाभ को भी ले सकते हैं। जय जिनेन। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से। मेरा निवेदन, बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी, जिनके प्रवचन सुनकर हमारे पास इतने फोन आते हैं कि दीदी का नंबर दे दो, हम दीदी से कुछ पूछना चाहते हैं। बंधुओं, आपके समक्ष बड़ी दीदी का प्रवचन हम सबको सुनने को मिल रहा है। सौभाग्यशाली है वो लोग जो यहाँ आकर सुन रहे हैं, और जिनका सौभाग्य नहीं है वो घर बैठे हैं, घर पर रह रहे हैं, घर पर सो रहे हैं, घर पर नाश्ता कर रहे हैं। बंधु, ये सब सौभाग्य जिनका होता है वही ये लाभ लेते हैं। मेरा निवेदन, हम सभी का निवेदन बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी से कि आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए विश्वबंद तीर्थंकर महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आप सबने मिलकर जितनी जोर से जय बोली उतनी तो मैं अकेली बिना माइक के बोल लेती हूँ। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। महानुभाव, समय परिवर्तनशील है, ध्यान से सुनना। समय परिवर्तनशील है
और हर वस्तु का परिवर्तित होना अपना धर्म है। समय नामक चक्र जब चलता है तो उससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, चाहे वो जड़ हो चाहे जंगम हो, अप्रभावित रहता हो। आप जानते हैं समय पर ऋतुएं आती हैं, बारिश होती है, शरद आती है, शीत आती है, ग्रीष्म आती है, पुनः यही क्रम चलता है। सूर्य अपने समय पर उदित होता है और अपने समय पर अस्त हो जाता है। चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अपने अपने समयानुसार उदय और अस्त को प्राप्त होते रहते हैं। समय से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता। समय जब निकलता है तो उसी से परिवर्तन संभव है। आज एक मनुष्य है, वह जन्म लेता है, जब क्या होता है? शिशु, किशोर, तरुण, युवा, प्रौढ़ और अंत में वृद्ध हो जाता है। ये कैसे जाना कि ये इतने वर्ष का हो गया, ये शिशु है, ये तरुण है, ये वृद्ध है? कैसे जाना? किसने बताया आपको कि ये तरुण है, ये वृद्ध है, ये प्रौढ़ है? समय की गति ही वस्तु को नया पुराना करती है। कालश्च, काल नाम का ये द्रव्य है, और इस द्रव्य का स्वभाव है परिवर्तित होना। और इस द्रव्य की जो पर्याय हैं, वर्तना जिसका लक्षण है, उससे समय, घंटा, निमेष आदि आदि बनते रहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि कोई भी पदार्थ इस प्रवाह से, परिवर्तनशील समय से अछूता नहीं है। जीवन और मृत्यु दो धर्म हैं। आप जीवन किसको कहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जीवन किसको कहते हैं? जीवन एक प्रवहमान तत्व है जो चिर है, नित नवीन है और शाश्वत है। आप विचार कर रहे होंगे या करना चाहिए कि जो परिवर्तनशील है वो चिर कैसे हो सकता? क्योंकि आज जो है एक समय बाद वो नहीं है, फिर चिरस्थायी कैसे हुआ? और फिर उसको आपने अपरिवर्तनशील क्यों कहा? और नित्य नवीन तो मैं मान सकती हूं कि हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन नित्य नवीन ही होता है, परंतु उसमें जो विरोधी दो तत्व हैं, चिरस्थायित्व और अपरिवर्तन, वो कैसे है? तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ये जीवन जो है एक प्रवाह है, और प्रवाह हमेशा सतत प्रवहमान रहता है, एक स्थान पर स्थित नहीं रहता। यदि हम इस प्रवाह को चिर कहते हैं तो वो चिर इसलिए है कि उसका कभी विनाश नहीं होता है। नित्य नवीन इसलिए है कि वह प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है, और अपरिवर्तनीय इसलिए उसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे जीवन है, जीवन को आप क्या परिवर्तित करेंगे? आप बताइए, जीवन किसको कहते हैं? पहले इसको समझ लें हम। ये जीवन शब्द एक बहुत बड़ा व्यापक और बृहद अर्थ को लिए हुए है। यदि आप जीवन का शुभारंभ जन्म से मानते हैं और जीवन का समापन मृत्यु से मानते हैं, तो इस भ्रम को छोड़ देना। क्योंकि जन्म और मृत्यु किसकी होती है? पर्याय की, शरीर की। मृत्यु पर्याय की होती है, शरीर की होती है। जन्म शरीर का होता है, किंतु मैंने कहा कि चिरस्थायित्व है। जीवन चिरस्थायी है। क्यों? क्योंकि इस जन्म और मरण के प्रवाह के बीच में एक शाश्वत जीवात्मा नाम का, चेतना नाम का तत्व रहता है, और वो तत्व हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है कि चेतना का विनाश हो जाए और वहां कोई अचेतन तत्व प्रकट हो जाए। नहीं,
जीव जितने थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। जीव जब से जन्मा है या जब से उत्पन्न हुआ, उसका कोई भी प्रारंभ और अंत नहीं है। आपसे मैं पूछूं कि ताला पहले बना कि चाबी? बताइए। आप अपने घर के नीचे खड़े हैं और चाबी भूल गए तो ताला कैसे खोलोगे? ताला हो तो चाबी मिलेगी, चाबी हो तो ताला खुलेगा। ऐसी जीव है तो उसको नया शरीर मिलेगा और नए शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन दोनों में जीवन की प्रवाह ऊर्जा चेतना की जो है वो निरंतर बहती रहती, इसलिए चिर है, शाश्वत है। नित नवीन क्यों है? क्योंकि जिस पर्याय में जन्म लिया उसको छोड़ करके दूसरी पर्याय में जन्म ले लिया, तीसरी पर्याय में जन्म ले लिया, इसलिए नित नवीन है। और उसमें स्वयं परिवर्तन एक स्वभाव है। तीसरी बात, वो अपरिवर्तनीय है। जीवन को कभी अचेतन नहीं बनाया जा सकता, स्मरण रखना। जीव नामक तत्व को कभी अजीव नहीं बनाया जा सकता। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। जीव कभी धर्म अधर्म द्रव्य रूप परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंदर जो स्वभाव पड़ा है उस स्वभाव का कभी विच्छेद नहीं होता। मैं आपसे अब ये कहना चाहूंगी कि जब जीवन का प्रवाह, चेतना की ऊर्जा जो बहती है, उस ऊर्जा का हमें सदुपयोग किस में करना चाहिए? अपने सोच नामक यंत्र के द्वारा उसकी समीक्षा कर लेना चाहिए। सोच एक ऐसा यंत्र है, यदि उसका आप सदुपयोग करते हैं तो जीवन आपका आनंदमय बन जाता है, और यदि सोच का आप दुरुपयोग करते हैं तो क्या बनता है पता है आपको? सोच का यदि दुरुपयोग करते हैं तो वह क्या बन जाता है? कुरुक्षेत्र का कोहराम बन जाता है। और सोच का आप सम्यक प्रयोग करते हैं तो जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाता है। एक चेतना के उपयोग की बात है कि हम अपने चेतना के प्रवाह का उपयोग किस प्रकार करें, सोच नामक यंत्र के माध्यम से। मुझे अचानक एक छोटी सी बात स्मरण में आई कि अकबर ने एक बार कहा, किससे? बीरबल से, बीरबल मेरे तख्त ताज के सामने दीवाल पर कुछ ऐसा लिख दो, दीवाल पर कुछ ऐसा लिख दो उसे मैं दुख में पढ़ूं तो सुख हो। सुनना, दुख में उस दीवाल पर लिखे अक्षरों को पढ़ूं तो सुख हो, और सुख में पढ़ूं तो दुख हो। बताइए आप क्या लिखवाना चाहेंगे? दुख में पढ़ूं तो सुख हो और सुख में पढ़ूं तो दुख हो। बीरबल बड़ा होशियार था, उसने लिखा ये वक्त गुजर जाएगा। क्या लिखा? ये वक्त गुजर जाएगा। यदि आप दुख के समय में उसको पढ़ेंगे तो खुश होंगे कि जब दुख नहीं रहा, सुख नहीं रहा, तो ये वक्त गुजर जाएगा, सुख ही सुख आएगा। और यदि सुख के समय में पढ़ोगे तो दुख होगा कि जो वक्त आज मैं सुख पूर्वक आनंद पूर्वक भोग रहा हूं, ये निकल जाएगा, इस सुख के बाद दुख आने वाला है। किस पर निर्भर किया ये हमारी सोच पर। हमारी सोच यदि सकारात्मक है तो आनंद ही आनंद है, और यदि हमारे सोच में नकारात्मक नेगेटिव कीटाणु उत्पन्न हो गए तो समझ लेना कि हमारा जीवन पंगु हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को कैसा बनाना? सकारात्मक बनाना, अपनी सोच का सम्यक उपयोग करना। आप देखिए, बिजली विद्युत का उत्पाद होता है तो दो विरोधी तत्वों से होता है, धन और ऋण। जब ये दोनों मिलते हैं तो विरोधी तत्व उत्पन्न करते हैं, शीत या उष्ण। यदि आप विद्युत का प्रयोग एयर कंडीशन में करते हैं तो वो क्या कार्य करती है?
शीतलता प्रदान करती है। और यदि विद्युत का उपयोग आप हीटर में करते हैं तो क्या प्रदान करती है? गर्मी। हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग भी दो प्रकार से कर सकते हैं, दुरुपयोग रूप में और सदुपयोग रूप में। तो दुरुपयोग के रूप में ना करके हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सदुपयोग करें तो बहुत कुछ हम इस जीवन में पा सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि लिफाफा कीमती होता है या चिट्ठी? बताइए संतोष आंटी जी, लिफाफा कीमती होता है या चिट्ठी? चिट्ठी। एक बहन जी के पास चिट्ठी आई, लिफाफा आया। लिफाफा को देख करके बड़ी खुश हो गई, लेकिन 2 मिनट के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। दूसरी सहेली बैठी थी, पूछा, बहन इतना सुंदर लिफाफा है और तू दुखी क्यों हो रही? बोली, बहन जी इस चिट्ठी जो लिखी है उसको तो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मैं तेरी मृत्यु का कारण हूं, कभी भी आ सकती हूं, मैं तुझे मार डालूंगी। सुन करके उसकी सारी खुशियां गायब हो गई। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? लिफाफा। और जो हम अच्छे सदकार्य करते हैं सद्विचारों के माध्यम से, वो क्या है? चिट्ठी। उस महिला ने उस लिफाफे में से चिट्ठी को पढ़ा, चिट्ठी और लिफाफा दोनों डस्टबिन में डाल दिए। ये हमारे शरीर के लिफाफे की कई वैरायटियां होती हैं, कई डिजाइनें होती हैं। सुंदर होता है, असुंदर होता है, बड़ी बड़ी सुंदर डिजाइनों का होता है। इस शरीर रूपी लिफाफे की भी कारें हैं, बंगले हैं, मोटर है, गाड़ियां हैं, सुंदर सुंदर आभूषण है, अनेक प्रकार की उसकी डिजाइनें हैं। लेकिन आत्मा की डिजाइन तो एक ही होती है। सत्कर्मों की चिट्ठी लिखना। वक्त मेरा हो रहा है। ईश्वर ने आपको लकीरें भर करके दी हैं आपके हाथ में। अब रंग आपको भरना है। कैसे रंग भरोगे? काले, पीले, केसरिया या श्वेत? ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो हमें लकीरें तो प्रभु ने दी हैं, पर उसमें रंग भरना हमारा काम है। और हम उन लकीरों को सुंदर चित्र के रूप में तभी प्रदर्शित कर सकते हैं जब हमारी सोच की तुलिका में सद्विचारों की स्याही हो, सत्कर्मों के उसमें अंकन हो, तो ही हम भर सकते हैं, अन्यथा हम उसे अच्छा नहीं बना सकते। सोच हमारी क्या है, इसको देखना है। एक व्यक्ति सोचता है, उसके लिए एक गिलास पानी दिया, वो आधा भरा था, तो एक सोचता है आधा गिलास खाली है। दूसरा क्या सोचता है? आधा भरा तो है। जिसने ये सोचा आधा खाली है, उसका कभी नहीं भरेगा। और जिसने ये सोच लिया कि आधा भरा है, तो उसके अंदर उम्मीद की किरण जागृत हो जाती है कि ये कभी पूरा भर सकता है। करने के लिए पूरी पृथ्वी को मंदिरों से भर दिया। सोच आपकी भी है, सोच महाराज की भी है। आपकी सोच आपको अधोगति का कारण बनाएगी कि क्या आवश्यकता है मंदिरों की, और महाराज की सोच पूरी तो होगी होगी, ना भी हो तो कम से कम उन्हें शुभ मार्ग तो प्रशस्त करेगी। हम कम से कम अपना सोच तो अच्छा रखें। जो भी भगवान के मंदिर में एक पैसे का भी द्रव्य देता है तो समझना ये उपजाऊ भूमि है। शायद महाराज जी ने आपको बताए होंगे, दान के 7 स्थान होते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी। लेकिन ये ऐसी उपजाऊ भूमि है कि इसमें यदि एक मुट्ठी अनाज डालोगे तो लाखों मुट्ठी लौट करके आएगा। और बंजर भूमि में यदि आपने डाल दिया तो आपका बीज भी नष्ट हो जाएगा। ये अब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने बीजों का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं, बंजर भूमि में या उपजाऊ उर्वरा भूमि में। आप सोचिए। और जो हमारे पवन भाई साहब कह रहे हैं, महाराज जी का आदेश भी है, महाराज की इच्छा भी है। उस इच्छा की पूर्ति में यदि आप अपना सहयोग दें
तो आपकी सोच में ऊर्जा आएगी और आपकी सोच का सदुपयोग होगा, और नहीं तो उसका क्या होगा आप सब जानते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलिए विश्वबंधु गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, मेरे मौन होने का वक्त आ गया है। संसार की आपाधापियों से मन भर गया है, बोझिल हो गया है। चाहता हूं अब संसार में से ही मौन साध लो। जिन्होंने मौन की साधना की है, मनन किया है, उन्होंने सब कुछ पाया है। हमें अकलंक देव जी कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से जगत की संपूर्ण साधना हो जाती है। मौन एक ऐसी एनर्जी है, जिन्होंने इसकी साधना की है, गोमटेश बाहुबली जैसे भगवान 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहकर अपने आप को उन्होंने साधा। कितना सुंदर सोच रहा होगा। नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं द्रव्य संग्रह में, शुभ उपयोग रूप त्रिगुप्तावस्थायाम मौनेन ध्यायते। शुभ उपयोग रूप मन, वचन और काय तीनों की गुप्ती स्वरूप अवस्था है, उसे हम उनमें मौन द्वारा ध्यान करो। मन, वचन और काय की त्रिगुप्ती रूप पूर्वक शुभ उपयोग के द्वारा मन को थाम लेना है, और मन के थमते ही विकलताएं दूर हो जाती हैं। आदमी जब नाराज होता है तो ही मौन होता है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। नाराज होने पर मौन होता है, लेकिन जब राजी अवस्था रहती है, अर्थात राग द्वेष की भूमिका का कहीं कोई संस्कार नहीं होता है, वैसे क्षणों में लिया गया मौन हमारे मन, वचन, काय तीनों की गुप्ती अवस्था हमारे संसार के उद्योगों के लिए रोक देती है, और मौन के द्वारा वह ध्यान में चला जाता है। मौनेन सर्वार्थ साधनम। हम मौन के द्वारा सभी चीजों को साध सकते। चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम। जब तो नास्ति पातकम नास्ति जागरतो भयम मौनेन कलहो नास्ति। आप शब्दों पर भी ध्यान देते जाइए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी दरिद्र, पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी दरिद्र नहीं होता। जहां पुरुषार्थहीनता है वहां निर्धनता है। जो आदमी जगत में उत्पन्न हुआ है
यदि ग्रस्त है तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ करना ही चाहिए। यदि ग्रस्त होकर अर्थ पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसकी शोभा नहीं है। उसकी शोभा अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से। गरीबी सबसे बड़ा दुख है। उस गरीबी को दूर करने के लिए उद्योग करते रहिए। जब तो नास्ति पातकम और पंच परमेष्टि भगवान का जप करते रहेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नास्ति पातकम, पाप बचेगा नहीं। इसलिए पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि शिष्यों के द्वारा कोई त्रुटि हो तो उनके लिए नमोकार मंत्र की जाप करने का आदेश करते हैं। जो पंच परमेष्टि में डूबा रहेगा उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। पंच परमेष्टि में डूबने से आपका चित्त निर्मल होगा और पंचायत करने से कलह होगा। पंच परमेष्टि में डूबने से ही पाप कम होगा। नास्ति जागर्तो भयम, और जो पंच परमेष्टि में रहेगा उस व्यक्ति के लिए कभी और कहीं कोई भय नहीं रहेगा। भयभीत वही रहता है जो चालाक होता है। सोचता मैंने कुछ बोल दिया अगले पल गलत ना हो जाए, इसलिए और उसके लिए चार चालाकियां करना पड़ती हैं और वह उसके लिए भय भीतर बना रहता है। निर्भय नहीं होने से आत्म साधना से वंचित हो जाता है। मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होगा। बद्रीनाथ की यात्रा पर था, वहां कई बार लोग कई तरह के मिले और वहां एक श्लोक दोहे का सृजन हुआ। बात बात में बात हो, अगले क्षण हो विवाद। क्या होता है? बात बात में बात हो, अगले क्षण हो विवाद। सब बातों का एक हल, मौन रहो निर्विकार। बात ही नहीं करना किसी आदमी से, नहीं तो बात की बात में विवाद हो जाएगा। हम विवादों से दूर रहना चाहते हैं, निर्विवाद रहना है तो मौन रहना है। लेकिन कितने लोग कहते मैं तो मौन रख ही नहीं सकता हूं। मौन ही तो जीवन की साधना है। मौन से ही मुनि कहलाता है। जो लोग केवल 1 वर्ष तक मौन रखकर भोजन करते हैं वे 10,000 वर्ष तक स्वर्गवासियों से सम्मानित होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग 1 वर्ष तक मौन रखते हैं, मौन रह के भोजन करना कितनी महानता दी। हमारे आचार्य कहते हैं गृहस्थों के लिए मौन के 7 स्थान है। भोजने बमने स्नाने मैथुने मल विमोचने सामायिके जनर्चाया ग्रस्था नाम मौन सप्तकम। भोजन के समय मौन रहना। कब रहना मौन? भोजन के समय। कई बार भूल से बात करते करते जिब्बा कट जाती है। मुनियों को अंतराय माना है, अगर उनका जीभ कट गई तो अनुपस्थिति वह आपके लिए अंतराय का कारण है। भोजन के वक्त श्रावक को मौन रहना अनिवार्य है, जिससे उसकी इच्छाओं पर अंकुश लग जाता है। जो मिला उसे स्वीकार किया और उसमें संतुष्टि ही जीवन के लिए महान बनाती। भोजन के समय हमेशा व्यक्ति को महावीर की तरह सोचना। उन्होंने अखंड मौन रखा। बम ने जब आपको उल्टी हो जाए तब भी आपको मौन रखना चाहिए। सुनिए, कब मौन?
बमन उल्टी हो जाए तब भी मौन रखिए। किसी शब्द का उच्चारण करने से शब्द को ब्रह्म कहा गया है और वह सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक दोष माना जाता है। उल्टी होने के बाद जब तक मुख शुद्धि ना हो, मौन रहिए, भीतर ही भीतर बात करिए। स्नाने, जब आप स्नान कर रहे हो नहाने की स्थिति में, तब भी आपको मौन रखना है, वरना पानी अंदर चला जाएगा। मुंह में पानी जाएगा, छना अनछने का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए उस वक्त कहा, स्नान के वक्त भी आदमी को मुंह बंद रखना चाहिए। चौथा स्थान काम पुरुषार्थ का, उसमें भी व्यक्ति के लिए मौन रखना चाहिए। 5वां दिया मल विमोचने, जब आप शौच क्रिया को बैठे हो पाठ के ऊपर, तब भी आपको मौन रखना है। कुछ लोग तब भी मौन नहीं रख पाते, और जो जितना बड़ा आदमी है और वही मौन नहीं रख पाता है, वो तो पाठ पर बैठते ही मोबाइल साथ रख लेता है। लंबी वार्ता चलती रहती है। जो जितना रिच स्थान पर, रिच भवन में, कॉलोनी में रहता है, उसका उतना ही पेट खराब, और वो लगातार बात करता है। आचार्य कहते नहीं, मल विमोचन के समय व्यक्ति को मौन रखना चाहिए। सामाय के व्रती व्यक्ति है तो आपको उस वक्त मौन रखना है। ये नहीं कि जाप चल रही है, कोई बच्चा है, क्या कर रहा है पप्पू, छोटू, जाप करते समय पूरी तरह से मौन होना है। समझ में आ रहा है ना? जाप चल रही है और आपका उपयोग कहीं जा रहा है। एक व्यापारी था और वह दुकान पर बैठा हुआ था, और उस समय सामायिक जाप करते समय एक कुत्ता आ गया। और उसको मुश्किल पड़ गई, करूं क्या? अगर मौन रहता हूं तो कुत्ता ये दुकान से सामान खा जाएगा, गुड़ वगैरह, और इसको छेड़ूं तो सामायिक चली जाएगी। अब क्या करना चाहिए? कुत्ता गुड़ की भेली खाए, भेली छोड़ूं सामायिक जाए, सामायिक छोड़ूं कुत्ता खाए। ये मोही प्राणी की बात है। सामायिक के समय आपको बोलना नहीं चाहिए। कितने लोग बोल लेते हैं? देखो, आपने गर्दन नीचे झुका ली, आपने सहमति दर्शाती कि सामयिक करते, जाप करते करते एक भी जाप आपसे साइलेंट होकर के नहीं होती। फिर गुप्ती कितनी कठिन है, मन से भी गुप्त होना, वाणी से भी होना, और शरीर से भी शांत होना। त्रिगुप्ती ते सहस टरे दे, मन वचन काया की गुप्ती, अर्थात मौन से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सामयिक के अभ्यास में मौन धारण कर लेना चाहिए। आज कोई भी आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मौन ही मनुष्य की साधना को आगे बढ़ाया जाता है। जिनार्चाय, जिनेंद्र की अर्चना, भगवान की पूजा के समय भी मौन रखने की स्वीकृति हमारे भीतर से होना चाहिए। ये 7 स्थान गृहस्थों के लिए मौन के बतलाए गए हैं। मौन से मनुष्य की सारी साधना सफल हो जाती। मौन निरंतर वाणी है, वह सर्वोत्तम भाषा है। मौन से कोई बड़ी वाणी और उससे कोई अच्छी भाषा नहीं हो सकती है। इसलिए मौन साधने का समय है।
एकदम साइलेंट हो जाइए। हम किसी से बोलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे और अपने कर्तव्य को करते हुए अग्रसर होते रहेंगे। धर्म की अनुसार हमें अपनी चीज़ों को संभालते हुए मिथ्यात, अज्ञान, पाप, पुण्य को मन वचन काय रूप त्रिविध योग से छोड़कर जो योगी मौन व्रत से ध्यानस्थ होता है, वही आत्मा को द्योतित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला माना गया है। हम महावीर के कुल में जन्म लिए हैं और महावीर ने कितने दिन के लिए मौन लिया था? बताएंगे कोई माता बहन? हाँ, देखो स्वाध्यायशील एक श्राविका ने कह दिया, श्रावक भी जी कह रहे हैं 12 वर्ष का मौन। जो व्यक्ति 12 वर्ष का मौन साध लेता है उसको वाक सिद्धि हो जाती। जो भी मुख से निकलेगा सच ही निकलेगा। 12 वर्ष की साधना, जवाब नहीं कोई। और आप तो 12 मिनट में भी परेशान हो जाते। 12 साल तक कितना वक्त हो गया। मैंने भी दीक्षा के बाद 6 महीने का मौन दिया गया था, उसकी साधना करता रहा था अलग अवस्था में। आप भी थोड़ा थोड़ा मौन का स्वाद लेने के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन जो हमारे जीवन के मौलिक क्षण हैं उन सब क्षणों का उपयोग करने के लिए ही आगे बढ़ना है। मौखरियम लाघवम करम मौन मनोनतिकारकम मुखरम नूपुरम पादे कंठे हारो विराजते। मुखरता छोटा बनाती, ज्यादा बोलने वाले आदमी की वैल्यू कम हो जाती है। तो कहते मुखरता छोटा बनाती और मौन उन्नति करने वाला है। इसलिए नूपुर पैरों में होता है और हार गले में होता है। नूपुर की कीमत कम है, हार की कीमत ज्यादा है। हम आपसे चाहते हैं हार की तरह आप मौन रहें और जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूं और मौन रह करके पार्श प्रभु के मांगलिक अवसर के लिए अपने मन को तैयार करें। मैं प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला लिखाई गई थी, श्रीमान संजय जी जैन, मंत्री गुप्ती धाम और कोषाध्यक्ष सेक्टर 7 गुप्ती सागर फिलिंग स्टेशन परिवार की तरफ से 1,08,000 रुपए की एक शिला, 51,000 रुपए की एक शिला श्रीमान नरोत्तम जी, अंजना जी जैन परिवार गुड़गांव परिवार की ओर से 51,000 रुपए की शिला, गुप्त दान में नोएडा परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की शिला
लेट सूरज मोतीलाल शाह, राजीव शाह मुंबई परिवार की ओर से 11,000 रुपए की शिला। अभिनंदन जी, वीना जी जैन घंटाघर परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की शिला। श्रीमती एंड श्री त्रिलोक चंद जी जैन, आकाश, अखिल, सपना कर्ल वगर की तरफ से 11,000 रुपए। अमैया जैन, ऋषभ विहार दिल्ली परिवार की तरफ से 11,000 रुपए। पारुल जैन, ऋषभ जैन, ऋषभ विहार परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की राशि। नरेंद्र जी जैन, राजबाला जी जैन सेक्टर 11 परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की एक और शिला। नरेंद्र जैन, राजबाला परिवार सेक्टर 11 की तरफ से 11,000 रुपए की शिला। श्रीमती सुगंधी बाई, श्वेता, प्रमोद, हर्षित, अंशिका परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की शिला। सुगंधी जैन, सागर परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की शिला। प्रमोद जी, बबीता जी जैन, राणा प्रतापक परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की शिला। धर्म प्रभावना मंच की तरफ से, यह धर्म प्रभावना मंच की तरफ से नहीं है, किसी के पर्सनल नाम से हो सकती है। धर्म प्रभावना मंच के नाम से 11,000 रुपए की शिला नहीं रखी जाएगी। यहां पर मैं सभी से निवेदन करता हूं जिन्हें अभी आशीर्वाद मिला है, उपाध्याय श्री का प्रतापक, शक्तिनगर, घंटाघर, सब्जी मंडी, रूपनगर, कमला नगर, जैन कॉलोनी, प्रेम नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, अशोक विहार, शालीमार बाग, रोहिणी, प्रीत विहार, निर्वाण विहार, प्रीतमपुरा, घंटाघर, मां कल्याणी कुंज, सीसी कॉलोनी। बंधुओं, ये आप सबका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपके पास में यह विशाल मंदिर बनने जा रहा है। आप किसी भी कीमत पे इस मौके को मत छोड़ना और आज से ही अपनी शिला लिखवाना प्रारंभ कर देना। हो सकता है रक्षाबंधन पर आपका नंबर नहीं आए, इसलिए सोचे ना और आज से ही अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से जितने मेंबर हैं